नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत गरमाई हुई है और बिहार की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है राजद ने। आपको हम बता दें कि अब से कुछ देर पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि महागठबंधन की करारी हार के पीछे की एक वजह कांग्रेस भी है। देखिए, जैसे ही उन्होंने ये बड़ा बयान दिया वैसे ही बिहार की सियासत में हंगामा मच गया है और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, अब लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या महागठबंधन में महाभारत शुरू हो गई है, महासंग्राम शुरू हो गया है। सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल और उन्होंने अब से कुछ देर पहले बड़ा बयान दे दिया है। वो बयान आपने भी सुना होगा, क्या कह रहे थे, या फिर इसे हम ऐसे पूछें आपसे कि क्या कहना चाह रहे हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, देखिए, इस बात को की शुरुआत जब हुई तो वो कि कहा गया कि कांग्रेस की जो दिल्ली में बैठक हम्म। हुई, जिसमें बिहार के तमाम नेता उसमें जो चुनाव लड़े हुए गए थे, जिनसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बातचीत हो रही थी, 10-10 की कमेटी करके हम लोगों ने इस पर वीडियो भी लाइव बिल्कुल सिटीज में किया बिल्कुल है। जी। तो इसी सवाल पर कि कांग्रेस ने ठिकरा कब फोड़ा है कि राजद के कारण यह जो गठबंधन अलायंस हुआ उसके कारण जीत हार का। तो ये देखिए, मंगनी लाल मंडल जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े समाजवादी चेहरे हैं राजद में। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर यदि इस मुगालते में है, यह अगर यदि चाह जान समझ रही है तो उनको मुबारक हो, क्योंकि हार का कारण कांग्रेस भी इस बार रही है। हम्म। और उन्होंने दिखाया, बताया भी और सच्चाई से अवगत भी कराया कि 2020 में जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए, 2020 हम्म। इस बार से नहीं, पिछली बार वाली। तो आप देखिए कि जो सरकार बनाते बनाते तेजस्वी यादव रह गए, 10-12 बिल्कुल सीट से जो लूज हुआ है, वह बिल्कुल। कांग्रेस के कारण ये हुआ था। हम्म। कांग्रेस उस समय 71 सीट पर लड़ी थी, 70 सॉरी 70 पर लड़ी और थी 19 पर और जीत 19 पर जीत दाखिल की। हासिल की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह जो 19 पर जीत और 70 पर लड़ना, मैक्सिमम आप सीट पर लड़ रहे हैं और हम्म। आपका परिणाम आ रहा है 19 और कई। तो यह एक बड़ा कारण एक उन्होंने बताया। और इस बार भी 61 पर लड़ा हम्म। और आउटपुट रिजल्ट क्या हुआ? 6, मात्र 6। मात्र 6। मात्र 6। तो आप 61 पर लड़ रहे हैं और 6 जीत करके आ रहे हैं, तो हम्म। यह निश्चित रूप से यह भी मुबारक की ही बात कही उन्होंने। एक तरीके से वह सैटिरिकल वे में कहीं न कहीं वो कांग्रेस को जिम्मेवार भी ठहरा रहे हैं। और अगर यदि हम्म। कांग्रेस चाहती है कि अकेले तो लड़ करके दिखा दे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बात कही मंगनीलाल मंडल ने कि 6 जो सीट आए उसमें भी आरजेडी ने उसमें अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। बिल्कुल। तो वो उसी का नतीजा है कि 6 सीट कि भी कांग्रेस 6 भी जीत पाई है। जीत पाई है। कटाक्ष कस दिया है उन्होंने रवि जी। बिल्कुल, देखिए, ये कटाक्ष तो मंगनीलाल हम्म। मंडल ने कहा है और मुबारकबाद भी दिया है कि उनको मुबारक है, हम्म। अगर यदि वो लड़ना चाहते हैं अकेले तो लड़े। देखिए, निश्चित रूप से यह जो परिणाम आया हम्म। इस बार का, और महागठबंधन जो एक छोटे से में सिकुड़ करके रह गया, तो हम्म। यह कहीं न पेन है, यह दर्द है, यह पीड़ा है महागठबंधन के तमाम। और तेजस्वी नेताओं यादव को। को विशेष तौर पर पीड़ा है, क्योंकि वही ड्राइविंग सीट पर थे महागठबंधन के, हम्म। इंडिया ब्लॉक के वही मुख्यमंत्री का चेहरा थे। तो यह पीड़ा है। देखिए, 2020 में भी वह मुख्यमंत्री चूक गए बनते बनते रह गए। और इस बार भी इस 2025 के बार तो बहुत पिछड़ गए। बहुत पिछड़ गए। तो हम्म। यह पिछड़ने का कारण जो है सो यह ठिकरा फोड़ा जा रहा है एक कि दूसरे पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन इसी बीच बीते दिन हमने देखा कि पूर्व विधायक हैं प्रतिमा दास, उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया था। क्या कह रही थी, नसीहत दे रही थी? देखिए, प्रतिमा दास एक्स एमएलए जी। हैं और वह रिजर्व सीट से जीत करके आती थी। हम्म। तो आप समझ लीजिए कि वह उनकी जो बात, एक माँ की पीड़ा उन्होंने बताई, और उनको माँ की पीड़ा को भी बताने का तरीका और सलीका बहुत बेहतर था उनका। हम्म। कि अगर बच्चा रहता है, गिरता है तो फिर चोट लगती है, घाव आता है, हम्म। वह ठीक हो जाता है, उसको चलने दीजिए, छोड़ दीजिए। उन्होंने आग्रह किया है, अकेला चलने अकेला दीजिए, चलने दीजिए, अकेले चलने दीजिए। अपने उठ करके चलेगा बच्चा। और उन्होंने किसको कहा? यह अपने केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान से उन्होंने आग्रह किया है हम्म। कि आप छोड़ दीजिए। माने कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को अपने बलबूते आगे बढ़ने दीजिए।
यानी कि उसे बैसाखी पर मत मत चलाइए। चलाइए, अपने बलबूते स्वयं हम्म। कांग्रेस जो है सो फिर जो है सो मजबूती के साथ उभर करके सामने आएगी। तो यह आप दोनों का बिटवीन द लाइन समझिए, इसको अगर डिकोड करिएगा, हम्म। मंगनी लाल मंडल और प्रतिमा दास, प्रतिमा दास प्रतिमा कांग्रेस की दास। जो पूर्व एमएलए हैं, हम्म। तो आपको सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर खाने में क्या हो रहा है। खटपट है। निश्चित खटपट है। और सीधा सवाल है रवि जी मेरा आपसे, आपको क्या लगता है महागठबंधन में महाभारत, महासंग्राम शुरू हो गई है नतीजे आने के बाद से? देखिए, निश्चित रूप से यह जो दिखाई पड़ रहा है, सब हम्म। कुछ ऑल इज वेल तो नहीं है। और आप इतनी बात देख लीजिए कि बीते दिन आपने देखा कि कांग्रेस के कई चेहरे को निकाल दिया गया। बिल्कुल कांग्रेस सदाकत आश्रम से आपने देखा बिल्कुल धरना बिल्कुल। प्रदर्शन हम्म। टिकट, और यही बात नहीं, दिल्ली में भी माने तुकम फजीहत हुई है वहां कांग्रेस हम्म। मुख्यालय के बाहर। आप वह भी गवाह है पूरा, हम्म। क्योंकि मीडिया फुटेज भी है, सब बिल्कुल। कुछ है। तो यह सब कहीं ना कहीं अंदर खाने में कांग्रेस में बड़ा बड़ा रसाकसी है, अंदर में खींचा खींची चल रहा है। महागठबंधन में भी। हाँ, महागठ और उसके बाद जी। महागठबंधन में उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। हम्म। देखिए, राजद निश्चित रूप से रिव्यू कर रही है, मंगनी लाल मंडल बैठ करके, अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठ करके इसका रिव्यू कर रहे समीक्षा हैं, कर रहे समीक्षा कर रहे हैं। हैं, क्या कारण है, सबसे मिल रहे हैं तमाम प्रत्याशियों से। और फिर विधानमंडल का सत्र चलेगा, फिर उसके बाद से 6 हम्म। तारीख से फिर बैठकें शुरू होगी, माने समीक्षा होगा, यह सब ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं यह खटास जो है सो हो गया है, खटास। हम्म। और खटास आ गई है रिश्ते में, रिश्ते में खटास तो मिठास आए। खत्म हो गई है और खटास आ गई है जो बार बार दिख भी जा रही है। तो ऐसे में एक सवाल बिल्कुल लाजिम हो जाता है रवि जी, आपको क्या लगता है, क्या राजद और कांग्रेस का ये गठबंधन टूटने के कगार पे तो नहीं आ गया है? देखिए, जितनी बात टूट पॉलिटिकल जाएगा ये गठबंधन? देखिए, जो जितनी बात दिखाई पड़ हम्म। रही है, टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा, यह तो कोई हम लोग ज्योतिषाचार्य नहीं है कि बता दें। हम्म। लेकिन जितनी बात दिखाई पड़ती है, उसी को हम लोग डिकोड करके यह बात, अब मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या वो बोल अपने रहे मन हैं? से नहीं बोलेंगे। हम्म। उनसे जब सवाल किया गया, तब उन्होंने यह बात कि कहा। महागठबंधन की करारी हार के पीछे की एक वजह कांग्रेस भी है। बिल्कुल, बड़ा बयान है ये, निश्चित रूप बहुत से बड़ा बयान है बहुत ये। बड़ा बयान है। देखिए, जी। राजनीति में अगर इस तरीके के बयान से ही भूचाल आता है। हम्म। आपने देखा भी कि कई बड़े बड़े नेता जो बयान देते हैं, उससे भूचाल मचता है, फिर बिल्कुल। उसके बाद से क्या होता है अलायंस का, गठबंधन का। तो ये आपको स्पष्टता के साथ दिख रहा है। हम्म। और रही बात, अब देखिए, आपको एक बात तो समझना पड़ेगा कि आपको तीर जो आप कह रही हैं कि हम्म। तीर का ऑपरेशन, हम्म। तीर का ऑपरेशन और कमल का, लोटस का ऑपरेशन, जो हम्म। कॉम्बो हम बोलते हैं बार बार, जी। दोनों का कॉम्बो ऑपरेशन चल रहा है। हम्म। तो इस कॉम्बो ऑपरेशन के जाल में कौन कौन मछली हाँ, फंसेगी। उस पर हम जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है गठबंधन क्या टूटने के कगार पर आ गया है? क्या टूट जाएगा राजद और कांग्रेस का ये गठबंधन? क्या होगा? बिहार में भूचाल आ चुका है। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रही हैं कि तेजस्वी यादव भी दिल्ली में कैंप किए बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल। अब यहाँ कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हो रही है। हम्म। तमाम प्रत्याशियों से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिल रहे हम्म। हैं, और इस बीच में तेजस्वी यादव भी दिल्ली गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुगबुगाहट तो है। सुगबुगाहट तेज हो गई है। बिल्कुल तेज जी। हुई, तभी सब लोग, अब तेजस्वी यादव हम्म। का दिल्ली में कैंप करना, दिल्ली में रहना, यह कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ता है। अब हम्म। इसका जो भी इसके मामले सामने आए निकल करके, हम्म। लेकिन अब ये बात है कि अब जब तक हम्म। लालू प्रसाद यादव इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम्म। और जब तक लालू प्रसाद यादव डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक ये डैमेज कंट्रोल नहीं हो तब पाएगा। तक डैमेज कंट्रोल नहीं तब होगा। तक डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी बीच इस्तीफे गिरना भी शुरू हो गए। इस्तीफा दे दिया है एक नेता ने। वो नेता कौन है और क्यों दिया है इस्तीफा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हम्म। निश्चित रूप से अपने दम पर इस बार चुनाव लड़ी थी, और एक सीट भी रामगढ़ से जीत करके निकल बिल्कुल। करके आई। हम्म। तो वहां से सतीश कुमार सिंह हम्म। एमएलए हैं, बहुजन समाज पार्टी, मायावती के हाथी पर सवार होकर के एक सीट मायावती सबको जी रौंद दिया रामगढ़ सबको में, रौंद दिया। बिल्कुल। देखिए, एक बात और समझिए, मायावती की पार्टी 2020 में भी जीती थी, हम्म। एक ही सीट जीती थी। जमा खान। जमा खान जमा जीते थे, जो खान, मंत्री जी हैं अभी जी। नीतीश कैबिनेट में। बिल्कुल। पिछली इस बार बार भी भी थे, है, इस इस बार बार भी भी हैं। मंत्री हैं जी। और इस बार भी एक सीट सतीश कुमार सिंह जो सो रामगढ़ से जीत हम्म। करके आए हैं, बीएसपी से, हाथी पर सवार होकर के। तो हम कुछ जो हम बात कह रहे हैं, उस बात को व्यूअर समझ पाएंगे क्या हम बताना चाह रहे हम्म। हैं। तो वो जमा खान इसमें आए। सतीश कुमार सिंह के जो बसपा के बिहार मामलों की पार्टी के प्रभारी थे, जो इंचार्ज थे अनिल हम्म। कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया अनिल इस्तीफा कुमार दे ने। दिया, कारण क्या है? त्याग पत्र दे दिया। कारण देखिए, कारण कुछ होता है क्या? हम्म। हम तो कारण हम कुछ भी कारण कोई बता दे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड क्या है उस पर हम नहीं जाएंगे, अंदर में हम्म। क्या है वो आप समझिए।
कोई इस्तीफा जो पार्टी को की मजबूती के लिए लंबे हम्म। समय से अनिल कुमार लगे हुए थे और सींच रहे थे पार्टी को, बिल्कुल। ऑल ऑफ ए सडन उनका इस्तीफा गिरता है। हम्म। तो यह कहीं जिसके न बाद भूचाल आ गया इसके है। बाद भूचाल आ गया। 2 दिन पहले तक जो है सो बसपा के बड़े-बड़े कद्दावर चेहरे जो देश के स्तर पर हैं वो उनके साथ बैठे हुए थे बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद उनका इस्तीफा होना, तो हम्म। यह कुछ न कुछ दर्शाता है कि बसपा दर्शाता है भी में भी अंदर में भूचाल सब है, कुछ ठीक ठाक नहीं है। तूफान है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हम्म। और एक बात तो ये समझ लीजिए कि एक विधायक उनके ये हो गए। हम्म। अब देखिए जो हम फिर आपको जो याद आप कर ऑपरेशन की बात कह रहे ऑपरेशन की हैं, बात कह रहे हैं, तो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन चल रहा है, निश्चित ऑपरेशन रूप से होगा। ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन होगा, हम्म। उसके लिए सारे जो जिम्मेवारियां ऑपरेशन तीर होगा या ऑपरेशन लोटस होगा? नहीं, दोनों का कॉम्बो है ये। दोनों का ये कॉम्बो दोनों है। का कॉम्बो है, जब कॉम्बो होता है तो वह पैक बड़ा हो जाता है। इस बात को समझना डोरे कॉम डाले जा रहे हैं, डोरे डाले जा फोन रहे हैं, घनघना रहा है, फोन घनघना बहुत रहा है। कुछ चल रहा है अंदर बिल्कुल, में। तो ये देखिए बीएसपी का तो एक हम बताएं, जी आईआईपी है, बिल्कुल। इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी जिसके आईपी गुप्ता आईपी को गुप्ता खूब एक एमएलए परेशान किया जा रहा है, हाँ, खूब फोन बज रहा है उनका। सहरसा से वो जीत के आए हैं इस बिल्कुल बार, पहली बिल्कुल बार एक बिल्कुल। ही है, महागठबंधन के हम्म। वह भी हैं। तो एक बात ये समझ लीजिए, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, बार-बार हम कह रहे हैं इस बार को, 5 विधायकों 5 विधायक हैं वाली उनके, पार्टी एक है, अगर बिल्कुल। यदि उनके सिर्फ जी। अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो 4 एमएलए हैं। 2020 में भी टूट हुई थी। 2020 में भी टूट हुई थी, सब आरजेडी में हम्म। चले गए थे। अब रही बात कांग्रेस की, 6 विधायक। 6 विधायक हैं, तो हम्म। 6 विधायक हैं तो उनमें आपको इधर से उधर पाला बदलने में कितना देर कितना लगेगा? वक्त लगता ये है, सबसे बिल्कुल। बड़ी बात है, इसी को समझने की बात है। और हम्म। कौन ऑपरेशन कर रहा है? तो तीर और लोटस का कॉम्बो ऑपरेशन। देखिए इस बार लोटस हम्म। पीछे है, कमल पीछे है, तीर आगे है। आगे है क्योंकि जी। तीर जब रहेगा तो अन्य दल को, ओवैसी की पार्टी को भी आने में दिक्कत नहीं होगी, हम्म। कांग्रेस को भी दिक्कत नहीं होगा, बसपा को भी नहीं दिक्कत होगा, आईआईपी को भी, इंद्रजीत को माने आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता को हम्म। भी दिक्कत नहीं होगा। तो यह तमाम लोग जैसो तीर पर चढ़ जाएंगे। हम्म। तो ये देखिए इसको समझना पड़ेगा अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, यह जो है सो मुकम्मल तैयारी है। तैयारी अंदर अंदर में हो रही है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।